नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया से सीबीआई पूछताछ कर रही है और कहा यह जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। हालांकि इसको लेकर के मनीष सिसोदिया ने खुद ही घोषणा कर दी और यह पहली बार नहीं है। जितनी बार सीबीआई ने शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया को पूछताछ के लिए बुलाया, वो पूरा लावो लश्कर लेकर कार्यकर्ताओं के साथ जुलूस निकालते हुए चलते हैं और फिर वो घोषणा करते हैं कि उनको तो आज सीबीआई के अधिकारी ने बता दिया है कि आपको आज गिरफ्तार किया जाएगा। और कई बार ऐसा पहले हुआ है कि इनको 9-9 घंटे पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय में बुलाया गया, 9 घंटे बाद रात को छोड़ दिया गया। लेकिन फिर इनसे जब पत्रकार पूछते हैं कि साहब पिछली बार भी आप तो इसी तरह चिल्ला रहे थे कि हमें सीबीआई आज गिरफ्तार कर लेगी, तो आप किस बेस पे कहते हैं? कहते हैं पिछली बार डर गए थे मुझसे, डर गए इसलिए छोड़ दिया। तो इस बार और ज्यादा जोर से डराने के लिए और ज्यादा कार्यकर्ता, विधायक, मंत्रियों को इकट्ठा किया गया है। तो सवाल यह है कि क्या मनीष सिसोदिया सीबीआई को ब्लैकमेल कर रहे हैं? क्या वो डरा रहे हैं कि वो कहते हैं पिछली बार डर गए थे इसलिए छोड़ दिया, इस बार हमने सोचा और भीड़ इकट्ठी करो? क्या कहना चाहते हैं? इनसे बात करता है जब कोई पत्रकार कि भाई आपने जो है शराब नीति बनाई, उस नीति में हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है। तो जब घोटाला हुआ है, आपसे पूछताछ की जा रही है और आप कहते हैं हम डरते नहीं हैं, तो फिर बौखलाहट क्यों है? क्यों आप ये जुलूस निकाल रहे हो? क्यों कार्यकर्ता आपके सीबीआई के दफ्तर के बाहर बैठे हैं? क्यों? पूछताछ करेंगे और जैसे पहले छोड़ दिया वैसे तब भी छोड़ देंगे, अपने अपने घर जाओ। शोर क्यों? जब आपने कुछ किया ही नहीं तो आप डर क्यों रहे हो? तो आप देखिए कि जब पत्रकार इनसे सवाल करते हैं कि भाई आप कह रहे हो हमने कुछ घोटाला नहीं किया, आपके घर सीबीआई गई, लोकर खंगाले, वहां कुछ नहीं मिला, जब आपका दोष कुछ नहीं और आपने किया कुछ नहीं, तब ये इतनी भीड़ इकट्ठी करने की जरूरत क्या है? आप कह रहे हो केस फर्जी है तो कोर्ट में जाएगा, कोर्ट में आपका वकील खड़ा होगा, वो प्रस्तुत करेगा और आप छूट जाएंगे। अगर पकड़ भी लिया, सीबीआई ने जबरदस्ती गिरफ्तार कर लिया फर्जी केस लगाकर, तो कोर्ट में छूट जाएंगे। लेकिन आप ये जो ड्रामा रच रहे हैं, पहले आप गांधी समाधि जाएंगे, फिर वहां पब्लिक इकट्ठी करेंगे, गांधी जी के सामने आंख बंद करके बैठेंगे। लोग कह रहे हैं कि भाई आप जिन गांधी जी के सामने जा रहे हो, आपको गांधी जी उनकी जयंती पर याद नहीं आते? जिस दिन उनकी हत्या हुई उस दिन आपको याद नहीं आते? तो 2 अक्टूबर को आप यहां टाइम नहीं देते हैं, आपको लगता है कि गांधी की समाधि के आगे नहीं बैठना है। पंजाब के सारे सरकारी दफ्तरों से गांधी जी की फोटो हटा दी, इतनी नफरत आपको। और जब आपको नैरेटिव गढ़ना होता है तब सुबह सुबह उठकर आप गांधी समाधि पहुंच जाते हैं। आपसे जब पत्रकार सवाल पूछते हैं कि शराब नीति में यदि कुछ भी गलत नहीं था, तो आप मनीष जी जवाब दीजिए वो सरकार ने वापस क्यों ली? तो पता है क्या करते हैं? ये कहते हैं हमारा स्कूल देखो, स्कूल की व्यवस्था बड़ी अच्छी है। पत्रकार सवाल करते हैं कि सीबीआई ने आज आपको पूछताछ के लिए बुलाया है, तो आप जो है जुलूस लेके क्यों चल रहे हैं? आप देखिए ये जो भीड़ है ये इसलिए है क्योंकि मैं बहुत टॉप का एक शिक्षा मंत्री हूं और क्रांति कर दी है मैंने। ऐसा तो कभी किसी दुनिया में नहीं हुआ जैसा मैंने दिल्ली में शिक्षा मॉडल खड़ा किया है, और इसलिए ये शिक्षा मॉडल पर प्रहार है। भैया शराब के ठेके पर प्रहार, शराब नीति वापस हुई, सीबीआई में कंप्लेंट हुई, भारतीय जनता पार्टी ने ऑब्जेक्शन उठाया तो दिल्ली की शराब नीति वापस हुई। ये तो शराब के ठेकों पर प्रहार है। आप कह रहे हो स्कूल पे प्रहार है, बात ही समझ में नहीं आती। इनसे कोई भी बात करो ये बात करेंगे स्कूल की, स्कूल मॉडल की, और जबकि घोटाले वहां भी खुले हैं कि किस तरह से शौचालय को क्लासरूम बता दिया। अभी पिछले दिनों एक और घोटाला खुला कि मनीष सिसोदिया जी के कहने पर, क्योंकि सतर्कता विभाग मंत्रालय इन्हीं के पास है, इन्होंने अपनी पार्टी के और बीजेपी के कार्यकर्ताओं की जासूसी कराई, एक विभाग नया खोल दिया और उस विभाग के तहत इलीगल तरीके से लोगों की जासूसी कराई। जब उसमें केस दर्ज होता है तब भी ये कहते हैं मेरे स्कूल देखो, मेरे स्कूल देखो। मतलब ये आदमी का क्या हो गया है? आपसे यदि मान लीजिए आप कोई कहीं सड़क पर जा रहे हैं और कोई आपसे कह रहा है भाई साहब मुझे जो है शादरे का रास्ता बता दो, आप कहो मेरी कार देखिए, मेरी कार देखिए, वो कहे भैया शादरे जाने वाली बस बता दो कौन सी मिलेगी, मेरे कार का पहिया देखिए, मेरे कार का पहिया देखिए।
अबे भैया कार के बारे में आपसे नहीं पूछ रहे हैं, आपसे शादरे का रास्ता पूछ रहे हैं, शादरे का रास्ता बताइए, नहीं पता तो मत बताइए, नहीं बताना तो मना करिए। आपसे पूछते हैं आपका नाम क्या है, आप कहते हैं मेरी कार देखिए, मेरी कार देखिए। बिल्कुल मनीष सिसोदिया जी ऐसे ही कर रहे हैं। इनसे आप कुछ भी सवाल करो, किसी भी भ्रष्टाचार पर बात करो, दिल्ली की सड़क खराब है उस पर बात करो, दिल्ली में गंदगी बहुत है उसकी बात करो, दिल्ली में भ्रष्टाचार बहुत हो रहा है उसकी बात करो, दिल्ली में पानी खराब आ रहा है उसकी बात करो, और ये सब जवाब में कहेंगे मेरे स्कूल की बात करो, मेरा स्कूल देखो, मेरा स्कूल देखो। जब केजरीवाल से बात करते हैं कि भैया नलों में गंदा पानी आ रहा है, दिल्ली के लोग जो फ्री पानी की बात आप करते थे, टैंकर से पानी लेने को मजबूर है, 10 रुपए 20 रुपए की बोतल खरीदने को मजबूर है। तो जब पत्रकार पूछते हैं कि मनीष सिसोदिया जी आप ही के एरिया में, मतलब डिप्टी सीएम है, उन्हीं के एरिया में एक पत्रकार गया और वो पूछ रहा है देखिए नलों में गंदा पानी आ रहा है, कहते हैं मेरा स्कूल देखिए, मेरा स्कूल देखिए। अरे भाई स्कूल से पानी लाएंगे क्या भर के, स्कूल क्यों देखें? तो इनकी आदत बन गई कि एक स्कूल का रट्टा लगा रखा है, हालांकि उस स्कूल की भी पोल खुली है, लेकिन इनको जवाब देना नहीं है क्योंकि इनको बातें घुमानी है। अभी आप देखिए पंजाब की स्थिति को लेकर महाराष्ट्र में पहुंचे हुए भगवंत मान, केजरीवाल जी भी थे और संजय सिंह थे, इनसे पत्रकार ने सवाल पूछ लिया, भगवंत मान जी बताइए पंजाब में बहुत बुरी हालत है, थाने का घेराव करके कुछ लोग अपराधी को छुड़ा के ले जाते हैं, इस पर आप क्या कहेंगे लॉ एंड ऑर्डर पर? वो हम तो भाईचारा बढ़ा रहे हैं, सब लॉ एंड ऑर्डर ठीक है। और अगर मनीष सिसोदिया होते तो वहां भी कहते मेरा स्कूल देखिए, मेरा दिल्ली का स्कूल देखिए। लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करो, वो जो तलवारें लहरा रही हैं, उंगलियां काटी जा रही हैं, मेरा स्कूल देखिए भाई। दिल्ली का स्कूल मॉडल आम आदमी पार्टी का ऐसा है जो पूरी दुनिया में प्रसिद्धि है, पूरे भारत में लागू कर देंगे। पर लॉ एंड ऑर्डर की बात मत करो, गंदे पानी की बात मत करो, डीटीसी घोटाले की बात मत करो, आशा वर्कर की बात मत करो। पानी को घोटाला हो, बिजली घोटाला हो, सड़क का गड़बड़ी हो, आपके मोहल्ले में कुछ कुव्यवस्था हो, इस पर कोई बात मत करो, केवल स्कूल की बात करो, स्कूल की बात करो, स्कूल की बात करो। यह है मनीष सिसोदिया जी ने रट्टा लगाया हुआ है। आपको बता दूं मनीष सिसोदिया जी क्योंकि डिप्टी सीएम है, अरविंद केजरीवाल जी के खासम खास हैं, उनके पास 11 मंत्रालय हैं साहब। एक मंत्रालय है शिक्षा, वित्त, पर्यटन, योजना, भूमि और भवन, सतर्कता, श्रम मंत्रालय, रोजगार मंत्रालय, लोक निर्माण विभाग, कला और संस्कृति और भाषाएं। अब इसी में योजना मंत्रालय है और योजना मंत्रालय में योजना बनती है तो आबकारी विभाग भी मनीष सिसोदिया जी के पास है। अब इस घोटालों में सतर्कता विभाग मैंने आपको बताया जासूसी का आरोप लगा है, एलजी साहब ने और राष्ट्रपति जी ने उस पर अनुमति दे दी है। सीबीआई अब कुछ दिनों में उस पर भी मनीष सिसोदिया जी को पूछताछ के लिए बुलाएगी। यदि आज गिरफ्तार नहीं होते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है तो फिर से बुलाना पड़ेगा, लेकिन फिर भी ये यही कहेंगे जासूसी क्यों कराई। जब सीबीआई इनसे पूछेगी या पत्रकार कोई पूछेगा कि आपने आम आदमी पार्टी के विधायक और पार्षद और जो भी लोग हैं उनकी जासूसी क्यों कराई, ये कहेंगे मेरा स्कूल देखिए, दिल्ली का स्कूल मॉडल देखिए। तब भी इन पे यही जवाब है। कोई पत्रकार भी ढंग से ये पूछता नहीं है कि हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं शराब ठेके पर, शराब के ठेके पर बात कर रहे हैं, आप कह रहे हो स्कूल बंद करना चाहती है सरकार। कौन पागल इस तरह की बातें करता भैया कि स्कूल बंद कर देगा? कोई है सरकार ऐसी केंद्र में कि वो स्कूल बंद करना चाहती है? ये कोई पागलपन ही होगा जिसको जो स्कूल विद्यालय की बात इस तरह से बंद करने की करेगा। लेकिन ये मुद्दे को डाइवर्ट करना चाहते हैं, विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। इनके जो चेले हैं आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, वो मनीष सिसोदिया जी के जुलूस में पोस्टर लेके पहुंचे और उस पोस्टर पर मनीष सिसोदिया जी को दिखाया गया ढाल ले रहे हैं और एक तरफ छोटी सी एक बच्ची पढ़ रही है, ये उसकी रक्षा कर रहे हैं। भाई मनीष सिसोदिया जी अगर घोटाला करेंगे आबकारी में, यदि वो लोगों की जासूसी कराएंगे और जेल जाएंगे, तो क्या दिल्ली के स्कूल बंद हो जाएंगे? क्या दिल्ली के स्कूल में बच्चे इसलिए आते हैं कि मनीष सिसोदिया जी उसके मंत्री हैं? अगर ये मंत्रालय अरविंद केजरीवाल जी पे चला जाएगा या ये किसी अन्य एमएलए पर चला जाएगा जो कि आम आदमी पार्टी के हैं, तो क्या दिल्ली के स्कूल बदहाल हो जाएंगे? क्या कहना चाहते हैं कि केवल दिल्ली के स्कूल वो केवल मनीष सिसोदिया चला सकते हैं, बाकी किसी में कोई दम नहीं है? तो एक तो ये सिद्ध कर रहे हैं। दूसरा,
जब घोटाला हुआ है, उस घोटाले में आपका कोई दोष नहीं है तो डर क्यों रहे हो? पूछताछ में जाइए, बताइए, निर्दोष होंगे तो छूट जाएंगे। लेकिन सीबीआई के पास जो सूत्र है मैं आपको बता दूं, एक तो दिनेश अरोड़ा जो कि इनका मनीष सिसोदिया का खासम खास है, वो सीबीआई की गिरफ्त में है काफी दिन से, और उसने इकबाल कर लिया है, यानी उसने स्वीकार कर लिया है कि हां घोटाले में उसका रोल है और उसके द्वारा, उसके थ्रू कुछ लोगों को पैसा पहुंचा है। किन किन को दिया है? तो संभावना जताई जा रही है कि उसमें दिनेश अरोड़ा ने मनीष सिसोदिया के लिए भी काम किया, उनको भी पैसा दिया है। अब सीबीआई के सूत्र पूरी बात नहीं बता रहे हैं, लेकिन उन्होंने इतना बताया सूत्रों ने कि दिनेश अरोड़ा ने अपना अपराध स्वीकार किया है, पैसे का लेन देन स्वीकार किया है। किन किन को पैसे दिए वो नाम भी बताए हैं। संभवतः उसमें एक नाम मनीष सिसोदिया का भी है, और इसीलिए अब ये इकबाल हो गया है, कबूल कर लिया है, तो आमने सामने बिठाकर बातचीत होगी। दूसरा, साउथ लॉबी का नाम आ रहा है कि उसमें साउथ के शराब के व्यापारी थे, उनको दिल्ली में फायदा पहुंचाया गया। उन्होंने भी सीबीआई को कुछ जानकारियां दी हैं जिसका पूछताछ होना है। शराब कारोबारियों ने पहले ही ये कह दिया है कि हम तो व्यापारी हैं साहब, हमसे तो रिश्वत मांगी गई, हमने दे दी। किसको दी वो भी नाम बता दिया, कैसे दी वो भी बता दिया। तो सीबीआई के पास इस बार पूछने के लिए बहुत कुछ है, और इसीलिए देखिए डर किसको लगता है। आप जितने लोग हमारे दर्शक हैं, मैं आपके सामने हूं, हम रोज कहीं दुनिया में घूमते हैं, कोई पुलिस की गाड़ी जिप्सी कई बार मिल जाती है, रुको भाई क्या नाम है आपका, पेपर दिखाओ, कहां रहते हो, पूछताछ करते हैं तो जीप में डाल के थोड़ी ले जाते हैं। जीप में किसको ले जाएंगे? जिसके पास कोई तमंचा, छुरा, कार या गाड़ी चला रहा है तो उसके पेपर नहीं है, तो भाई चोरी की हो सकती है, गाड़ी जब्त कर देंगे। पुलिस उसको पकड़ती है और उसको डर भी होता है कि जिप्सी खड़ी है भाई, सामने पुलिस पूछताछ करेगी, लोगों को पकड़ के पूछताछ हो रही है, भाग जाएगा वहां से। और जिसने कुछ किया नहीं है वो सीना चौड़ा करके जाएगा, हाँ जी साहब बताइए, कहेंगे लाओ पेपर, लो जी पेपर, कहां रहते हो, यहां रहता हूं, क्या नाम है, ये नाम है, दिखाइए आधार कार्ड, लो जी देखो, मिलान कर लो, फोटो लगी है। आदमी जिसने कुछ किया नहीं वो डरेगा क्यों? तो मनीष सिसोदिया जो ये चिल्ला रहे हैं कि मोदी जी डरे हुए हैं हमसे, मोदी जी डर गए हैं, इसलिए सीबीआई को आगे कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं उनके कार्यकर्ता। मोदी जब जब डरता है पुलिस को आगे करता है। तो मोदी जी अगर डर गए तो भैया डरा कौन है? डरे तो आप हैं। जब जब आपको सीबीआई बुलाती है, ईडी बुलाती है, तो हल्ला क्यों करते हो? जाओ अपनी बात करो, और अगर गिरफ्तारी अवैध कर भी ले तो उनको कोर्ट में चैलेंज करो। तो आप एक तरफ तो डरे हुए हो अपने अपराधों के कारण, कारनामों के कारण या गलत कामों के कारण, और अगर आप कह रहे हो ना हमने कोई अपराध किया ना घोटाला, फिर डर कैसा? तो लोग इस बात को देख रहे हैं, लेकिन आप नैरेटिव सेट करना चाहते हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं। आप कहते हैं कि साहब जो है ये अभी क्या कह रहे हैं आप कि प्राइवेट स्कूल को छोड़कर लोग सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, ये हमने किया है, जबकि हकीकत रिपोर्ट बता रही है कि 1 लाख बच्चे सरकारी स्कूल छोड़कर जा चुके पिछले कुछ सालों में। इसी तरह आप कहते हो शिक्षा में नई क्रांति लाए हैं, हमने शिक्षा का अच्छा मॉडल दिया है। तो भैया एक बात बता दें, जब मनीष सिसोदिया जी शिक्षा मंत्री नहीं थे, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं थी, तो क्या स्कूल चलते नहीं थे, बच्चे पढ़ते नहीं थे उनमें? कुछ स्थितियां सुधार हुई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल वो मनीष सिसोदिया ही हैं। आम आदमी पार्टी के एमएलए में जितने विधायक हैं और किसी के अंदर ये गुण तो है ही नहीं। अगर मनीष सिसोदिया जेल चले गए तो भाई स्कूल तो बिल्कुल ठप हो जाएंगे, बच्चे खाना खाना छोड़ देंगे, कहेंगे हमारे तो चाचा जी जेल में चले गए और अब तो हम स्कूल जाएंगे नहीं। क्या कहना चाहते हैं? कुल मिलाकर ड्रामा है। देखिए सीबीआई क्या करती है, पूछताछ के बाद छोड़े जाते हैं या गिरफ्तारी होती है। वंदे मातरम।